रिन्यूएबल एनर्जी की बदौलत कोडरमा बहुत जल्द बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के सोलर प्लांट से पहले ही बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ 6 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण भी चल रहा है। इसके साथ ही कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोडरमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में लगे सोलर प्लांट से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। अब कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 6 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट के अंदर बने 2 पॉन्ड में तकरीबन 24 एकड़ में फ्लोटिंग पावर प्लांट के निर्माण को लेकर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। तिलैया डैम में 155 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित करने के लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लग चुका है और 6 मेगावाट पीक का फ्लोटिंग सोलर मेरे रिजर्वायर में लग रहा है, जो दिसंबर के अंत तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अगले 4 साल में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई जाएगी। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 2 यूनिट से 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। विस्तार के बाद कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन की हो जाएगी। विस्तारीकरण के बाद इससे आने वाले दिनों में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। प्रोजेक्ट में पाउंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, क्योंकि अगर हम लैंड लगाते तो एग्रीकल्चर लैंड या कुछ यूजलेस लैंड का हम इस्तेमाल करना पड़ता, उसमें ड्रिलिंग करना पड़ता। ऑलरेडी पाउंड था हमारा, 6 मेगावाट हम बिजली जनरेशन करेंगे इसमें। दूसरा चीज़ इसमें फ़ायदा है कि जो पानी का वेपर होता है डेली बेसिस पे, समर के टाइम में जो पानी का वेपर होता है, वो चीज़ इससे प्रोजेक्ट लगाने से बचता है पानी का। फ्लोटिंग सोलर प्लांट को डीवीसी और एनटीपीसी मिलकर विकसित कर रही है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का पहला फायदा ये है कि ये जमीन पर लगे सोलर प्रोजेक्ट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन करते हैं। दूसरे, इस प्रोजेक्ट के लिए पॉन्ड का उपयोग किया जाता है, जमीन का नहीं, जिससे कृषि भूमि या अन्य उपयोगहीन भूमि का चयन नहीं करना होता है, जिससे अतिरिक्त खर्च नहीं होता। तीसरा फायदा ये है कि ये प्रोजेक्ट पानी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर गर्मी के मौसम में जब पानी का तापमान बढ़ जाता है। फ्लोटिंग पैनल पानी पर रहते हैं, जिससे पानी का तापमान नियंत्रित रहता है। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल वाष्पीकरण और शैवाल वृद्धि को कम करने के साथ ही जलाशयों में जल की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा।